ये पेपर जो मेरे हाथ में मौजूद है, इसमें आवाम के लिए एक छोटा सा तोहफा सामने आया है। यानी लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया है और दस्तावेज़ात के मुताबिक 5 मरले के घर पर 300 रुपया और 10 मरले पर 500 रुपये माहाना सफाई टैक्स देना होगी। यानी एक दुकान की अगर मैं बात करूँ तो एक दुकान पर सालाना 1000 रुपये टैक्स भरना होगा। 2 से 5 मरला दुकान पर सालाना जो है वो 2000 रुपया टैक्स फीस अदा करना होगी। लेकिन जो महकमा बल्दियात है, इस वक्त महकमा बल्दियात की असम्बली में दर्ज नहीं है कि टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि पंजाब हुकूमत की, तो हुकूमत पंजाब सूबा भर में सफाई सुथराई के लिए जो टैक्स है वो लगा रही है। यानी गवर्नमेंट के जो बयानात हैं इस वक्त वो साफ साफ सामने आए हैं कि गवर्नमेंट का इस मुताबिक कहना है कि जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है ये पंजाब को सुथरा पंजाब बनाने के लिए, यानी कि सुथरा पंजाब की जो मुहिम है उसमें ये टैक्स इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो महकमा बल्दियात की वज़ीर है इस वक्त ज़िशान रफ़ीक साहब, उनका भी यही कहना है कि इसको कूड़ा टैक्स जो है वो कहना मुनासिब नहीं है। इसको अगर सफाई टैक्स कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर जो सफाई टैक्स होगा, यानी एक घर से अगर 300 रुपये इकट्ठा किया जा रहा है और या फिर एक घर से 500 रुपये इकट्ठा किया जा रहा है महीने का, तो वो पूरे पंजाब के अगर पैसे मिला रही जाएँ तो उसको करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों कहना मुनासिब होगा। और वो जो खरबों रुपया इकट्ठा होगा वो पूरे पंजाब की मैं अगर बात करूँ तो पूरे पंजाब में वो जो पैसा है वो इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ सफाई के लिए। लेकिन एक शर्त भी इसमें आयद की गई है महकमा बल्दियात की जानिब से, और जो समरी भेजी गई है महकमा बल्दियात की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से तो साफ लफ्ज़ों में हाँ कर दी गई है और उन्होंने फैसला जो है वो कबीना के सुपुर्द कर दी है। और कबीना भी अगर इस पर हाँ करती है, यानी अगर CM साहब ने हाँ कर दिया है तो कबीना की भी हाँ ही है। यानी जो टैक्स है वो हमने अब हर हाल में देना है कूड़े के टैक्स। और इसके अलावा अगर बात की जाए कूड़े के टैक्स की, तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जो पैसा इकट्ठा होगा वो तो इस्तेमाल किया जाएगा सफाई सुथराई पर। लेकिन जो इस वक्त यहाँ पर शर्त, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि महकमा बल्दियात ने शर्त रखी है इस बारे में कि जो टैक्स लागू किया जाएगा वो शहरी इलाकों में ज़्यादा होगा और देहाती इलाकों में कम होगा। लेकिन देहाती इलाकों की अगर बात करूँ तो ज़मींदार, कुछ ऐसे ज़मींदार हैं जिनकी जान से नुक्ता उठाया गया है कि ये जो टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट, कूड़ा टैक्स, वो भी देहातों पर, तो गवर्नमेंट को इस वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि देहात में किसी किस्म का ड्रेन सिस्टम ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल ही नहीं रखा गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये उनकी जान से कह दिया गया ज़मींदारों की जानिब से कि देहाती इलाकों को छोड़ दिया जाए। अगर नज़रसानी करनी है गवर्नमेंट ने तो वो महंगाई पर करे, महंगाई को किसी न किसी तरह कम करे, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करे। महंगाई अवाम का मसला है, इस वक्त कूड़ा अवाम का मसला नहीं है। एक शख्स, देहाती शख्स जिसने अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करनी है तो वो कूड़ा टैक्स को मजाक समझेगा। यानी कि जो शेखपुरा के अगर रिहायशों की बात कर ली जाए या फिर रावलपिंडी की रिहायशों की बात कर ली जाए, यानी पूरे पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ तो पूरे पंजाब के ज़मींदारों का इस बारे में ये बयान सामने आया है। और यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो इदारों की कारकर्दगी पर है। वास्ता की कारकर्दगी ये आपके सामने है, ड्रेन सिस्टम किस तरह, किस कंडीशन में है आपके सामने है। 4 किलोमीटर का ये नाला है जो शंघाईपुर से स्टार्ट होता हुआ कहाँ इख्तिताम पज़ीर हो रहा है वो मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पर पूरे ही नाले में इस वक्त कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। 1 किलोमीटर से लेकर जो इख्तिताम हो रहा है 4 किलोमीटर तक पूरे रास्ते में कूड़ा दिखाई देगा। और इसके अलावा जो आसपास के रिहायशी हैं और बड़ा कंजस्टेड ये इलाका है, हर तरफ आपको रौनक देखने में मिलेगी। यहाँ पर जो मसले हैं वो लोगों को स्किन के मसले हैं, क्योंकि ये जो नाला है ये बहुत सी बीमारियों को जन्म दे चुका है। ये अब से नहीं, बड़े सालों से चल रहे हैं। यहाँ पर लोगों को इन्फेक्शन हुए हैं, यहाँ पर लोग आए रोज़ डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना था कि आए रोज़ हमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। रात की तारीकी में यहाँ से मच्छर हमारे घरों में आते हैं, हम पर हमला करते हैं, हम डेंगू का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए कूड़ा टैक्स की, जिसका मैंने नुक्ता उठाने जा रही हूँ आज, कि अवाम कूड़ा टैक्स को किस तरह से देखते हैं, और इसके अलावा जो कूड़ा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या कूड़ा टैक्स यानी सफाई टैक्स इकट्ठा होने के बाद क्या वाकई हमें पंजाब साफ सुथरा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि क्या बाकी हमें पंजाब साफ सुथरा देखने में मिलेगा या नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दिखाया भी है कि इस वक्त जो पूरा शहर लाहौर है वो किस कदर साफ़ सुथरा है
और इसके अलावा जो मेन शहराएँ उनकी सड़कें किस हालत में हैं वो भी आपके सामने है। महकमे बल्दियात जिसके वज़ीर हैं इस वक्त शान रफ़ीक, उनकी जानिब से कहा गया था कि ये जो टैक्स है इसको लगाने का मकसद है कि पूरे पंजाब को और शहर लाहौर को जो वो साफ़ सुथरा रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर महकमा बल्दियात ने अब होश के नाखून लिए तो इससे पहले क्यों नहीं, और इससे पहले जो फंड्स मिल रहे थे कि उससे शहर लाहौर को साफ़ नहीं रखा जा सकता था, या पूरे पंजाब की जो सफाई सुथराई थी उसका ख्याल नहीं रखा जा सकता था। यहाँ के आवाम से बात करते हैं, वो इस टैक्स को या सफाई मुहिम को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या करते हैं? मैं डिज़ाइनर हूँ। डिज़ाइनर है माशाल्लाह। जी। किस चीज़ के? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर है। जी। ग्राफिक डिज़ाइनर वाले तो अच्छा काम चल रहा होगा आपका फिर। हाँ जी, सही जा रहा है काम? सही जा रहा अभी हालात कैसे जा रहे हैं? है। हालात तो ठीक नहीं है अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट जो आई है उसने अभी तक कंट्रोल ही नहीं कर सकी, ना कीमतों पे कंट्रोल कर सकी, ना अच्छा। इन इलाकों पे कंट्रोल कर सकी। जो उनके MP MN आए हैं हाँ। उनका भी अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस गंदगी को ख़त्म करें। ये गंदगी है सामने मेन जी, रोड के हाँ जी। दरमियान। और हाँ। यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है हमें सड़क क्रॉस करते हुए भी, अच्छा। और वैसे भी पैदल चलते हुए बाइक पे जाते हैं तो बाइक भी निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो हम तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, जो मौजूदा गवर्नमेंट जो आई है उसका काम है कि वो इसको एक्शन ले और फौरी तौर पर इसका बजट पास करे और गंदगी को ख़त्म करे, गंदगी को ख़त्म करे। गंदगी और इसको खत्म अगर से ऊपर से बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बंद कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये निकाल के ना कूड़ा, हाँ। पहले भी ये नाले का काम देती थी, अभी ये उन्होंने कूड़ा डाल दिया। ये कूड़ा कब से है यहाँ पर? ये तो मेरा 4-5 साल से ज़्यादा हो गया है। 4-5 सालों से। हाँ जी। ये जो गुज़श्ता हुकूमत गुजरी उसने कहा था कि पूरे लाहौर को साफ किया जाएगा, लश-पश कर देंगे। रिश्ता हुकूमत हाँ। ने क्या करना है? रिश्ता हुकूमत लोगों को बीमारी करती रही है। हाँ। किसी को कोरोना लगा दिया है, किसी के मस्जिदों में फासले रख दिए, नमाज नहीं पढ़ सकते। रिश्ता हुकूमत अब जाकर खुद फंस गई है वो। एक तो टैक्स पता है ना आपको क्या होता है? टैक्स। जी जी। टैक्स क्यों लेते हैं हम? टैक्स तो लेते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं। जबरदस्ती ले लेते हैं। हाँ। अच्छा, नहीं देगा तो उसको दुकानें बंद कर देते हैं। दुकानें बंद कर देंगे। हाँ। तो अगर हम कूड़े को टैक्स लग जाए, कूड़े पे टैक्स लग जाए तो क्या समझते हैं, कूड़े पे टैक्स लगना चाहिए? टैक्स अगर लग जाए लेकिन सफाई भी ज़रूरी है। हाँ, सफाई ज़रूरी है। ये नहीं कि टैक्स लेके चले जाएं। अच्छा, गवर्नमेंट का ये कहना है, इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज है, जी जी। उनकी जानिब से बाकायदा ये मैसेज है कि कूड़े पर टैक्स लगाया जा रहा है, इसलिए कि उस पैसे को इकट्ठा करके पूरे शहर लाहौर की सफाई होगी। मरियम नमाज को तो मैं जानता हूँ हाँ। बड़ी अच्छी तरह, लेकिन वो तो हर चीज़ पर टैक्स लगाने को तैयार है। हाँ। उन्हें ये नहीं पता कि अपने घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अपने पर, वो तो ठीक है, हालांकि वज़ीर आला बन गई हैं, अच्छा। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ। इस तरह तवज्जो दें, खुद आकर विजिट करें, उन्हें पता चले कि क्या पोजीशन है, आवाम कैसे रह रही है, औरतें कैसे तंग हो रही हैं, बच्चे कैसे तंग हो रहे हैं। इस गर्मी के दौर में इतनी बदबू यहाँ से आती हाँ। है। वो तो अभी भी आ रही है। हाँ जी, तो वो उनका काम है ना, ये एक आम आदमी MP MN नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि उसके पास अगर बजट होगा तो वो करेगा। MP MN के पास बजट होगा तो वो करेगा, बजट मिलता नहीं है उसको। बस इसका अगर लेंगे तो करेगा ना, इसका ही बजट ले वो, इसका अगर उनका बजट मिल जाता है हाँ। तो वो करें, फिर उनकी ज़रूरी है करना। वोट लेने तो आए थे, वोट लेने आ जाते हैं लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखना। गंदी गलियां हैं तो ठीक है, पानी नहीं आया तो ठीक है, लेकिन वोट लेना है। बस। मुझे यहाँ पर ये बताएं, आपको लगता है कि अगर कूड़े पर टैक्स लग जाए तो उसके बाद हम पूरे लाहौर को साफ सुथरा देखेंगे, हमें कूड़ा नजर नहीं आएगा? नहीं टैक्स लगाना मसला कोई नहीं, टैक्स तो लग जाता है, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अगर टैक्स लगाने के बाद आपने कूड़ा साफ़ ही नहीं करना, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी कॉर्पोरेशन की, वो भी आ गए ऐसे थोड़ा सा निकाल कर ले जाती हैं, आती हैं गाड़ियाँ, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं? आती हैं, निकालती हैं, कौन सी लेकिन गाड़ियाँ आती हैं? कॉर्पोरेशन की ना, अच्छा। लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वो लेकिन वो निकाल नहीं सकती, इतना कूड़ा कैसे निकालेंगे, निकाल जाते फिर आ जाता। कूड़ा यहाँ फेंक के कौन जाता है? ये आपके लोगों को लोग ही हैं। हाँ। नहीं, मेरा तो सवाल ये है ना कि मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पर LWMC का अमला नहीं आता है घरों से कूड़ा उठाने, जो कूड़ा यहाँ आते हैं, आते हैं, गलियाँ भी गलियाँ साफ करके चले जाते, पैसे लेते हैं। जिन घरों में से कूड़ा लेते हैं उनके पैसे लेते हैं, जो नहीं देता उनके लिए है ये पड़े हुए हैं। अच्छा। तो उसमें कूड़ा डाल देते हैं लोग, जो नहीं डालते वो यहाँ फेंक जाते हैं। अच्छा, सारे टैक्सेस आवाम ने देने हैं, जी। दाल चावल हर चीज़ पे टैक्स। आज आके कूड़ा रह गया था, कूड़े पे टैक्स। मैं तो कहता हूँ इंसानों पे भी टैक्स लगा दें, अच्छा। बेहतर है। इंसान जो चल रहा है इस पर भी टैक्स होना चाहिए, क्यों चल रहा है ये, सही है ना? ये आप मरियम नवाज से पूछें कि उनको देखो कि कुछ ख्याल करें, कुछ वज़ीर आला बना दिया अल्लाह ताला ने, माशरी को ही बनाया था, इमरान खान को ही बनाया, इमरान खान अब जेल के दिखे खा रहा है,
इसको कुदरती हिसाब मिलती है, कुदरती। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप सुनिए। क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हाँ है। जी। कूड़े पर टैक्स लगना? कूड़े पे टैक्स लगना तो चाहिए, क्योंकि जगह जगह पे फेंक जाते हैं, ना अच्छा, फेंके। कूड़े पर टैक्स लगना चाहिए? लगना चाहिए। बेहतर है लगना? बेहतर है। आप टैक्स देंगे? हम देते हैं, पहले भी देते हैं। पहले भी देते हैं? हाँ जी। ऐसे होता है कभी कूड़े पे टैक्स लगता है हाँ। ये देखो सारे छोड़ देने सड़क पे छोड़ देते हैं छोड़ जाते ना छुट्टन। हाँ। ऐसे किसी ने भी नहीं होना अच्छा। है कभी भी नहीं हो सकता ऐसे ये तो आवाम को ही मारने वाली बात है ना लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि कूड़े पे टैक्स लगेगा, फिर हम लोग जो पैसा इकट्ठा होगा उससे सफाई आगे जो थोड़ा पैसा होगी, इकट्ठा होते हैं। ये इसको कूड़ा टैक्स नहीं, इसको सफाई टैक्स बनाया हुआ है। कुछ भी नहीं होना ये अच्छा। सब कुछ भी नहीं होना ये सब कहने की बात है ये होना है वो होना है अच्छा, ये ऐसे ही चलता रहना निज़ाम वो तो कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ नहीं है कूड़े पे टैक्स। नहीं, वो ये भी कहते हैं ठीक है, जायज़ नहीं है, अच्छा। क्योंकि गलियों मोहल्ले में जो आते हैं वो तो हमारे से पैसे लेते हैं, हमारा तो टैक्स चला जाता है। अच्छा, अभी ये कूड़ा उठाने आता है, वो मैं कहता है जी मैं 200 रुपये चाहे लूँगा। वो LWMC का अमला ही है, आता नहीं का उसका हमला, मुलाजिम है, फिर भी उसने पैसे लेने पैसे हैं। लेने हैं। वो तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है ना। तो वो पैसे लेते हैं। हाँ, घर से जब कचरा उठाते हैं तो पैसे लेते हैं 200 रुपये महीना। 200 रुपये महीना। हाँ, और फिर जब 200 के बाद टैक्स भी वसूल होगा। फिर टैक्स भी वसूल होगा। हाँ, ठीक तो है, 700 ये तो 800 जास्ती है चला ना। गया ना। हाँ, हमारा तो टैक्स जा रहा है। हाँ, हम तो ये कहते हैं अगर घरों में जो बेचते हैं तो फिर ना भेजें, वो सफाई वाले करें। ये जो इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन है, इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर कभी कोई अमला आता होगा कूड़ा उठाने घरों में से, जो घरों में- गंदे नाले में कूड़ा मौजूद है। हाँ, इसी तरह मौजूद है, जो आते हैं मेरे हाँ। जैसे आएंगे वो फेंक के चला जाएंगे। मैं ये तो पूछूंगी, आपको लगता है? नहीं, मुझे तो हाँ। नहीं लगता कि उठाते हैं। हाँ, तो फिर वो अमला क्या करने आता है यहाँ पे? बस ये घरों से उठाते हैं, पैसे लेते चले जाते हैं। यहाँ पर जो ये कूड़े का सिलसिला है इस वक्त, ये चंद महीने पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, ऐसे मौजूद था, तो ये कब से चल रहा है ये? मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से इसी तरह देख ये रहा हूँ। 2 साल से? हाँ। नहीं ज़्यादा हो गया। अच्छा। आई थिंक जब से ना मैंने होश संभाला तब से ना ये इस तरह ही देखा हमने। जब से होश संभाला तब ये से कूड़ा ऐसे ही देखा है? ऐसे ही देखा हमने। तकरीबन मैं समझ 6 क्लास इस तरह ही देख रहा हूँ, ये इस तरह ही है, इसके अलावा नहीं रहा अभी तक। ये सिनेमा काफ़ी घूमते हैं, इमरान खान आया है हमारे पास, ये उससे पहले नवाज शरीफ आया 2 दफ़ा अच्छा। नहीं हुआ। ऐसे ही देखा है? इस तरह ही देखा। ये स्पेशल ना नमाजियों के लिए होता है, मतलब वो गुजरते ना, बारिश हो कुछ भी चीज़ उधर, ये बने हुए नहीं, क्रॉस बने हुए, ब्रिज बने हुए लकड़ी के, इनके आगे पानी खड़ा हो जाता है, नमाजियों को गुजरने में इतनी होती है टेंशन, ईंटें रखनी पड़ती हैं किसी को, ये नहीं हो सकता सही। ये टैक्स सही नहीं हो लगा- सकता। टैक्स से भी? टैक्स लगा रहे हैं तो फिर वो काम भी तो करे ना। ये हाँ, टैक्स लगा, ये देखिए ये क्या है, हाँ। आते हैं डेली आते हैं, सिर्फ वो साइडों पे करते हैं, ये वो इधर से कर देंगे बस, यहाँ सफाई भी नहीं होती। नहीं सही होता। तो फिर हम आते ये हैं, कैसे कह साइडों सकते करें। हैं, हम कैसे कह सकते हैं कूड़े पे टैक्स लगेगा, उसका पैसे कटा नहीं होगा, लगा, ये तो- सफाई पे लगेगा? नहीं हो सकती, किस तरह क्यों लगा रहे हैं टैक्स? अब घरों के टैक्स आ रहे हैं, हर चीज़ में हम दालों पे टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल, हाँ। हर चीज़ पे टैक्स की किस तरह हो रहा है? अब सफाई पे भी टैक्स, और फिर अंकल सही बात कर देंगे, जो हाँ। चल रहे हैं इन पे भी टैक्स लेना, फिर आप फिर चलने पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, ना इंसाफी कर रहे हैं वहाँ के साथ। आगे कौन सा किसके पास तो इतना यानी पैसा है? ये हम कह रहे हैं मुनासिब ना समझें कि अगर कूड़े पे टैक्स लग जाता है, यानी इसको कूड़ा का टैक्स नहीं कह सकते, इसको सफाई टैक्स बनाया हुआ है उन्होंने कि ये पैसे कुछ इकट्ठे भी नहीं है होंगे तो सफाई सफाई हो जाएगी पूरे लाहौर सफाई की, नहीं, पूरा कुछ भी नहीं पंजाब। ना, पैसे जेब में जाने हैं बस। अच्छा, सफाई क्यों हो रही है? कि ये तो पहले भी इस तरह हो रहा है ना, ये देखिए सफाई हो रही है, हाँ। हमारे मोहल्ले गंदे, गलियाँ गंदी, कुछ भी नहीं हो रहा सफाई। डेली वो आते हैं आप जिस कहाँ घर से, रहते ये मेरा घर है, ये देखिए। अच्छा, उधर क्या हालात है? नहीं, ये देखिए, ये हमारी गली नहीं है, हाँ। कोई सामान लेने चले जाए, गंदी होगी गली, इसमें पानी हो जाता है, ये सड़क ऊंची है, सेम पानी निकल के इस गली के अंदर चले अच्छा। यहाँ से नमाजी निकल के जाते हैं, ये 7 गलियों से निकल के जाते हैं, नहीं होता ये, नहीं होता है, नहीं होता है, सफाई कभी नहीं होती। सफाई कभी नहीं होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात पूछने जा रही हूँ कि पैसे तो इकट्ठे होंगे कूड़े के सारे, लेकिन उससे पहले इदारे के पास पैसे नहीं थे? पैसे उनके पास पहले भी हैं, वो हाँ। जेब में अभी भी आएंगे तो जेब अच्छा। में जाएंगे। काम तो कोई नहीं हो रहा है, काम नहीं होगा। नहीं हो रहा। आप क्या करते हैं? जी मैं छोटा मोटा ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं, कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। बेहतर जा रहा है? जी बेहतर जा रहा है। अभी तक देखा है किस किस चीज़ पे टैक्स लग चुका? बिजली के बिल जब ज़्यादा आए थे तो बस ये रेडियो है पे कि टैक्स, टीवी पे टैक्स, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि एक कब्रें रह गई हैं, वो बेचारे वहाँ पे आराम कर रहे हैं, उन पे भी टैक्स लगा दें, अच्छा, क्योंकि बाकी तो कोई चीज़ बची नहीं है। अब कब्रें रह गई, उन पे भी टैक्स लगा दें। ये टैक्स लगाने से मसले नहीं हल होते। तो मसले कैसे हल होंगे? मसले डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, कारपोरेशन वगैरह डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। ये महकमा इन- बल्दियात भी है ना, वो भी कह रहे हैं ये सारे जी। ये डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे पे तनख्वाहें ले रहे हैं,
वो गाड़ियाँ आती हैं 2 जगह से कूड़ा उठाती है, बाकी का पेट्रोल यहीं पे भेज देती हैं, अच्छा। यहीं पे लोकल लोगों को पेट्रोल भेज देती हैं, तो कहाँ से काम होगा? असल तो करप्शन रुकनी चाहिए, हाँ। महकमों की करप्शन रुकनी चाहिए। महकमे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन पे तवज्जो दें। ये नए तरीके से टैक्स लगा के हमें पहले लूट रहे हैं और लूटना शुरू कर कूड़े दिया। पे टैक्स कभी सुना, वैसे सोचा था कभी कूड़े पे टैक्स लगेगा? आपने सूरज पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, धूप पे, तो अब ये भी हो सकता है सूरज ना, किसका है? वो अल्लाह का है। वो अल्लाह का है ना, देखें। ठीक है, तो अभी तो अगला जो है, या तो फिर अब सांस लेने पे भी होगा, वहाँ पे भी टैक्स लग जाएगा, कब्रों पे भी टैक्स लग जाएगा, कि कब्रों वाले भी टैक्स दें। अब वो फिर वहाँ से आके टैक्स देंगे। हम आम को मारने की और क्या प्रोग्राम, अच्छा, यही प्रोग्राम ये है। जो मुहिम शुरू की है, इसका मकसद ये है कि इससे ना पूरे पंजाब की, शहर लाहौर की सफाई होगी। पहले लाहौर की सफाई तो करवा लें, पंजाब तो दूर की बात है। हाँ, लाहौर का ये आपके सामने जो बुरा हाल है, ये जो नाला आप देख रही हैं, ये सालों से ऐसे रहता है। अच्छा। इसमें कुछ कसूर, ये अब की बात नहीं है। ये पुरानी बात है, कुछ ज़्यादा कसूर यहाँ के लोगों का है कि यहाँ के लोग भी जो है ना प्रॉपर पूछते नहीं, कि जो मुतलका यहाँ के डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे, भैया आप आते हैं यहाँ पे जाते हैं, हर महीने हम टैक्स दे रहे हैं, उनसे पकड़ें। जो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, हम सिर्फ सारा कसूर गवर्नमेंट को देते हैं, उन्हें पकड़ें। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़े कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे बंदे काम क्यों नहीं करके जा रहे, वहाँ से वो तनख्वाहें ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट के भी काम है, और जो यहाँ के हमारे नुमाइंदे हैं उनके भी काम है। अच्छा, एक मिसाल रख लेते हैं, मरले के हिसाब से रखा है कि इतने मरले का घर होगा तो 300, 10 मरले का होगा, 7 मरले का होगा तो 500, इतना टैक्स वसूल किया जाएगा। ये जो पूरे पंजाब से टैक्स इकट्ठा होगा, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, कितने करोड़ों रुपए बन जाएंगे? ये अरबों रुपये बनेगी, अरबों रुपए बन जाएंगे। तो ये अरबों रुपए काफ़ी होंगे सफाई के लिए, और क्या लगता है उसके बाद सफाई नज़र आएगी? ये सफाई नहीं नज़र आएगी, ये दूसरी सफाई नज़र आएगी। कौन सी सफाई? ये गवर्नमेंट खुद खाएगी। टैक्स साफ करने की सफाई। हाँ, हाँ, शहर साफ करने के चक्कर में जेबें साफ होगी, आवाम की जेबें साफ होनी, और कुछ नहीं होने से। इन्हें चाहिए पहले ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट जो अच्छा। जिनको हम पे कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वो किधर हैं? या तो वो डिपार्टमेंट ख़त्म कर देना, वो क्यों बोझ है? इन डिपार्टमेंट से काम लेने तो ख़त्म कर दें, डिपार्टमेंट को बोझ है ना खजाने पे। अच्छा। वो पैसा बचाएं, हाँ, वो पैसा बचा के वो लगाए सफाई पे। आवाम को कहते हैं कि भाई ये टैक्स में माफ़ है, आवाम तो खुद लगाना शुरू कर देगी। आप यहाँ, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी रहाइश कैंट में है, मेरी रहाइश कैंट में है। हम लोग खुद 200-300 रुपये महीने का देते हैं, वो सफाई करने आता है। जबकि कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ आती हैं, वो 1-2 जगह मखसूस जगह में फिरती हैं, उसके बाद कोई चक्कर नहीं है वहाँ पे भी। ये तो फिर भी दूसरा इलाका है, कैंट की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। एक मैं ये चीज़ सोच रही थी, एक मजदूर बंदा इस वक्त कितने पैसे कमा रहा है एक दिन में? मार के वो 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपया कमाता है। और वो भी इस धूप में, इस गर्मी में। हाँ, पहले बिजली के टैक्स नहीं मान, हमें पहले बिजली के बिल नहीं मान, और महीने बाद 300-500 जाएगा हमारा। ये मुनासिब बात है कोई? ये 300-500 नहीं जाएगा, अच्छा, ये तो गले पड़ेगा टैक्स हमारी। बढ़ेगा? ज़ाहिर है, आप इसको साल पे कैलकुलेट कर लें तो वो हाँ। कितना बन जाएगा? क्या लगता है आगे जाके कूड़े के बिल भी आएंगे? 500 का मतलब है साल का 5000 रुपया हो गया, अच्छा। 5000 रुपया बढ़ गया, महीने का अगर 500 जाएगा तो 5000 जाएगा। 5000 तो गया, 5000 तो गया, हाँ, तो हम करेंगे क्या? बाकी क्या मामला हैं? जो बंदा 1000 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये में तो उसका किचन नहीं पूरा हो रहा। हाँ, आपके सामने है आटे का क्या रेट चल रहा है। दावे ज़रूर हैं कि आटा सस्ता हो गया है, अच्छा। मगर वैसे कि वैसे ही है। जो सस्ता आटा है वो खाने के काबिल नहीं है, वो मिले वाले मिक्स करके देने खाने के काबिल ही नहीं है वो। गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं क्या करना है। वज़ीर आला साहिबा सिर्फ अपनी वो जैसे ना सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल करवा रही होती हैं, ये इकदाम करने वाले नहीं हैं। गरीब आवाम को जैसे ना रिलीफ दें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ता करें, ये चीज़ें सस्ती करें। ये यूटिलिटी स्टोरों पे लहरें लगी हैं, यहाँ पे लेने लगी है। ये लोगों को भीगना देना खैरात के तौर पे, किसी को 9,000 वजीफ़ा, 3,000 वजीफ़ा ना दे, चीज़ें सस्ती कर दें और प्रॉपर अपना निज़ाम करें, टैक्स का निज़ाम करें। टैक्स जो है ना आते टैक्स का निज़ाम कैसा होना चाहिए? टैक्स का वैसे तो निज़ाम, हर मुल्क में है, टैक्स का लेकिन निज़ाम हमारे मुल्क ऐसा में इतना खराब क्यों? हमारे मुल्क में इसलिए निज़ाम है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। टैक्स कलेक्शन करने वाले लोग ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसा डॉक्टर बैठा है जो महीने का 15-15 लाख रुपए कमा रहा है। ये जो ऊपर सियासतदान आ गए, मैं तो इनको कहता हूँ ये बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। कौन? ये जितने भी सियासतदान हैं, मैं इमरान सारे को भी बेवकूफ कहता हैं? हूँ, सारे ही बेवकूफ़ जी। हैं। ये एक्शन साहब बैठे हुए हैं, SDO साहब बैठे हुए, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? हाँ। वो ये कर रहे हैं, बाहर पे अपने मुखबर छोड़े हुए हैं। हाँ जी। एक गरीब आदमी का मीटर चल रहा है, पुराना मॉडल का लगा हुआ, कह दिया ये स्लो किया हुआ है। हाँ। अब उनको 50,000 बिल डाल दिया, FIR उसकी अलहदा दे दी,
अपने नंबर भी बना लिए अच्छा। और गरीब मारा गया। हाँ। अब गरीब पे बताएं मुझे कौन सा टैक्स लागू नहीं हुआ गरीब हुआ। पे टैक्स कूड़े का भी लागू हो गया है। गरीब के ऊपर माचिस से लेके ना हाँ। आटा खरीदने तक हाँ। उसके ऊपर टैक्स है। मैं इन सियासतदानों को बेवकूफ़ समझता हूँ। ये जो DIG की वर्दी डाल के जो 16 माह के पीछे की PDM आई, अच्छा। क्या किया उन्होंने क्या किया? बड़ी आला कारकर्दगी नहीं दिखाई उन्होंने। बहुत सारी अच्छा। अवाम को डुबो दी है। एक छोटा बच्चा जो माँ के पेट से बाहर आता है ना, वो भी 4 से 5 लाख का कर्जाई है, मकरूज है। ये तो 3 साल 4 साल करके चले जाएंगे। अवाम नहीं पीस रहे हैं ना। कौन सी चीज़ इन्होंने सस्ती की हुई है? ऊपर बैठ के ढोल बजा रहे हैं। हाँ जी। आटा सस्ता किया तब बताएं, चीनी हाँ जी। सस्ती की है तब बताएं, सर, आटा सब्जियां सस्ता किया तो सस्ती है कुछ दिन पहले। हैं, आए ना बताएं हमें। हाँ। कहाँ पे नान 20 रुपए का, कहाँ पे 16 रुपए की कितने के रोटी, मिल रहा है नान? नान 25 का, नान भी 25 का। 20 की रोटी मिल रही है। हाँ, यानी कि गवर्नमेंट बेस का घर भी दे तो टैक्स था। नहीं, ये चीजें जो है ना, ये हमारे अदारे जो नीचे बैठे हुए हैं वो नहीं ठीक होने दे रहे। अच्छा। इन्होंने ऊपर बैठ के बस यही कहना है कि ये कर दो। हाँ। ना हमारा वार्डा हमें छोड़ रहा है, ना हमारा सुई गैस हमें छोड़ रहा है, ना हमें पुलिस छोड़ रही है। हाँ जी। किसी चीज अब पे आपने भी किसी ने नहीं छोड़ना। किसी ने नहीं छोड़ा। हाँ। बस ये अल्लाह ही है जो गरीब आवाम का निज़ाम चला रहा है। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर का रहने वाला इधर कहाँ? कौन सी जगह में? हूँ। ये आगे पुल बनने वाला है। आगे पुल बना हुआ है। जब यहाँ से गुजरते हैं आप, ये साइड से नाले के पास से बाइक से गुजरते हैं, गाड़ी से गुजरते हैं, दिल नहीं दुखता आपका इतना कूड़ा देख के, इतनी गंदगी देख के? हमारे एक्शन साहब जो शम्मश साहब है, हाँ जी। वो बैठ के क्या कर रहे हैं? हाँ। इसका 3 मरतबा वो उन्होंने बताया भी फंड रिलीज हो के वो खा गया। ये फंड रिलीज से मुझे याद आया है कि आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी है टैक्स की, जब फंड हमारे पास मौजूद थे। जब एक मैं अदारे के ऊपर ऑफिसर बैठा हुआ हूँ, फंड रिलीज हुआ, मैंने सब कुछ मैनेजमेंट बिलों में कर दिया, तो आगे अवाम को तो वो सहूलत नहीं मिली। एक सड़क बनाते हैं 3-3 मरतबा उसका, यानी कि ये पैसा खा जाते हैं। अभी आपने शम्स साहब का नाम लिया है, वो वासा के एक्सियन है। वासा के एक्शन, तो ये वासा का काम है? ये वासा ये के वासा अंडर। ने किया सारा? ये वासा के अंडर हाँ। टोटल सारा निज़ाम वासा का। हाँ। मैं इधर का रहायशी हूँ और मेरी पैदाइश भी इधर की। अच्छा। मैं इस इलाके को तब यानी कि समझ लें भी ये थे, अब ये सड़क बन गई है तो कुछ रौनक आ गई है, लेकिन रात को यहाँ पे मच्छर सोने नहीं देता ये इस पूरा नाले की वजह नाला, से। ये कितने किलोमीटर होगा, अंदाजा है आपको कुछ? ये हाँ। तकरीबन ये शंघाई पुल से लेके ना हाँ जी। वहाँ तक ये है कोई 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, और यानी 4 किलोमीटर में रात के वक्त मच्छरों की भरमार होगी, और इसके अंदर मच्छर होगा कि वो घरों में घुसेगा, घरों में लोग जाता बीमार है, होंगे, सोने नहीं डेंगू का देते, शिकार होंगे। सोने नहीं देते। हाँ। एक मच्छर नहीं सोने देता, ऊपर से ये वार्डा वाले जो है ना वो नहीं सोने देते, बिल भी लेते हैं, बिजली भी नहीं देते। एक अजाब खत्म हो जाए तो दूसरा शुरू हो दूसरा जाता शुरू हो है, जाता दूसरा हम पे मुसल्लत हुए। ऐसे। गवर्नमेंट पर नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी पर नहीं हुआ, एक्शन पर नहीं हुआ, SDO पर नहीं हुआ। उनको मैं ये कहता हूँ, मेरा ये वजीर आला पंजाब से ये सवाल है, मुझे ये बता दे भी गुर्बत कहते किसे? हाँ। इन्होंने गुर्बत देखी है? उन्होंने देखी? आपको लगता है गवर्नमेंट ने गुर्बत देखी है? गुर्बत उन्होंने नहीं देखी। वो कह रहे हैं देखी है। किन्होंने? ये कह रहे हैं भाई साहब गवर्नमेंट ने गुर्बत देखी है। नहीं, उन्होंने, मैं वजीर आला पंजाब को ये कह रहा हूँ भी उन्होंने गुर्बत देखी है। हमें नहीं पता वो कहाँ पे पैदा हुई, कहाँ पे पली बढ़ी। गरीब किसे कहते हैं? गरीब में आए ना, हमारे इलाके में आए, आके यहाँ पे एक दिन रह के दिखा दे, एक दिन इस गंदगी में, इस नाले के पास, इस मच्छर में, बिजली के बगैर। कितनी बार आपने देखा यहाँ से प्रोटोकॉल गुजरा हो किसी वजीर का? कभी एक बार तो गुजरा होगा। कभी भी नहीं। हाँ, क्यों इस रास्ते से जाने की, ना जाने की वजह? ना जाने की वजह ये नाला, गंदा नाला सबसे बड़ी वजह है। अगर ये मेन देखा जाए तो हमारे इस पाकिस्तान में ये दूसरा पुल है, शंघाई पुल। पूरी दुनिया में ये दूसरा पुल है। एक उधर मेरा जापान में है, एक यहाँ पे। तो इसकी हालत देखें सर, ये पूरे लाहौर का सबसे बड़ा नाला, इसकी हालत देखें जरा। जब यहाँ पे बारिश होती है ना हाँ तो जी। लोगों के घरों में तकरीबन 4-4 फुट पानी होता है। कूड़ा भी आता होगा साथ। कूड़ा भी आता है, उसमें कॉकरोच भी आते हैं, उसमें सांप भी आते हैं, और भी कई चीज़ें आती हैं। कितनी बार आपके साथ इस तरह का वाकया हो चुका है? कई मरतबा हो हाँ। चुका, पिछली बरसात में हुआ। कितनी बार इदारा कोई आया यहाँ पर? कोई भी नहीं। उसी वक्त आपने मैं तो फोन कह किया रहा हो, हूँ, इदारा आ गया फौरी। ये वासा के शम्मश साहब जो है ना, वो सिर्फ ऊपर बैठ के सैलरियाँ ले रहे हैं।
तो सिर्फ ये सोचते हैं भी हमने पैसा कमाना किधर से, हाँ। करना क्या। बिजली के बिलों की सूरत में टैक्स है, गैस के बिलों की सूरत में टैक्स है, अब कूड़े का भी टैक्स होना। पहले ऑलरेडी टैक्स जो है वो हमें पता ही नहीं होता, हम तो बिल दे रहे होते हैं लेकिन उसमें पता नहीं कितनी वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो हम टैक्स की भी दे रहे कूड़ा होते टैक्स तो इसको महकमा बल्दियात कह रहे हैं, ये सफाई टैक्स है। हमने ये पैसे इकट्ठे करके पूरे लाहौर को साफ करना है, शहर लाहौर को। हैं। हाँ 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 लगता है आपको उसके बाद ये कचरा हमें नजर नहीं आएगा? चलो ये तो छोड़े, पूरे लाहौर में हमें कचरा नजर नहीं आएगा। अगर तो वाकई ऐसे हो जाता है चलें फिर तो खर्चा करने का मज़ा आ जाएगा। इससे पहले कितने दाम हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो पूरे हुए? हाँ नहीं वो लगता नहीं तो है। हम ये सोच सकते हैं कि ये भी पूरा होगा? नहीं ऐसा भी नहीं होगा। ये तो ज़ाहिर है एक डिपार्टमेंट है पूरे, वो उनको हैंड ओवर करें, उन पर सख्ती करें कि भाई जान आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, करें उसको निभाएं। नहीं निभाते तो फिर वो कैसे काम लेना है ये तो गवर्नमेंट का मसला है। ऐसा ही है। ये बड़े बड़े काम ले लेते हैं, अगर आप काम लेने पे आएँ तो ये हर किसी को सीधा कर देते हैं। तो हॉस्पिटल भी इनकी हुकूमत में सीधी रही है, मैनेजमेंट सीधी रही है, बाकी भी हालात अच्छे रहें तो ये अगर अगर इदारों के पास क्या फंड्स मौजूद नहीं होते, पैसा मौजूद नहीं होता जो टैक्स इकट्ठा करके मुहिम जो वो कामयाब बनानी होती है? ज़ाहिर है बजट में हर किसी को वो इतनी भारी तनख्वाहें दे सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो अब 50, 100, 20 के पीछे ये भागेंगे तो ये अजीब सी बात है। या तो फिर इदारे ख़त्म कर दें, टैक्स लें और वो कहें जी अपनी मदद आपके तहत आप अपना काम करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। कर दे पे बैठे बैठ के वेले बैठे हो, ऐसे में सारी आवाम वेले, ये काम नहीं हैगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर दे खर्च पूरे हो रहे ने नहीं किस तरह होने लगे तो वेले बैठ के काम पूरे हो रहे घर से खर्चे कैसे पूरे होंगे? महंगाई, बिजली के बिल इतने टैक्स लगा दिया बिजली पे। हम तो सदियों से इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका हम सदियों से इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ। नवाज शरीफ के लिए हमने बहुत काम किया है लेकिन महंगाई अब नीचे आ रही है, लेकिन ये तो टैक्स ज़्यादा है। आपको टैक्स लगता है महंगाई नीचे आई है? थोड़ी कितनी? सी आई है, 10%। अच्छा 10%, हाँ, इससे कम नहीं है। इससे कम नहीं आई? नहीं, जैसा उन्होंने कहा था वो शहबाज खुद कह रहे हैं कि 2 साल लगेंगे। शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं 2 साल लगेंगे अच्छा। मुआशरत ठीक होने में। हाँ जी, मुआशरत ठीक होगी तो मुल्क चलेगा, हाँ जी। मुल्क मुस्तकम होएगा तो फिर चलेगी ना। आपकी बातें सारी दुरुस्त हैं। अभी आपने टैक्स की बात की है, अफराते ज़रा की शरह, अफराते ज़रा। आपने टैक्स की बात की है। हाँ टैक्स हम देते हैं, टैक्स हम नहीं देने हैं, सारे टैक्स आवाम ने। अभी ये बिजली का 5 रुपए का यूनिट हाँ जी। बढ़ाया, वो 310 रुपये का बोझ हम पे डाल दिया। हाँ, तो किसी ने हमसे निकलना है 310 रुपये, मीरों ने क्या कब देना है? ये बिजली चोरी जो होती है हमसे निकलती है। लैंड लाइसेंस, मैं 17 साल से मैं नवाज शरीफ को वोट दे रहा हूँ लेकिन नवाज शरीफ फिर भी अच्छे हैं। वो IMF से पैसे लेते हैं ना, कर्जा अमेरिका से लेते हैं, वहाँ कहाँ पे आवाम ने वापस करना है। हाँ तो वहाँ से लेते हैं ना कर्जा। गवर्नमेंट कह रही है तुम कूड़े का टैक्स दोगे? कूड़े टैक्स देंगे क्यों नहीं देंगे? दोगे तुम? देंगे तो जो लाता तो देना पड़ा। की फायदा होगा कूड़े का टैक्स देने का? हाँ कोई फायदा नहीं, हाँ, कूड़े का क्या फायदा? गवर्नमेंट ने कहा है, महकमा बल्दियात का नाम सुना है आपने? महकमा बल्दियात का जो वजीर है इस वक्त दिशान रफीक, उसने कहा है कि कूड़ा टैक्स नहीं, ये सफाई टैक्स है। जो पैसा इकट्ठा होगा टैक्स का उससे सफाई करेंगे पूरे लाहौर की, पूरे पंजाब की। ये पहले तुर्की को ठेका दिया था ना, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। तुर्की को ठेका दिया था हाँ। तो वो तुर्की वाले ठीक थे, अब उनसे टेंडर नहीं मंजूर हो रहा। हाँ। वो लाहौर में कहीं भी गंद नहीं था, जब पहले नवाज शरीफ हुकूमत थी ना वो कहीं भी गंद नहीं था, अभी गंद है। वो मरियम नवाज क्या करे, मरियम नवाज जगह जगह जा रही है। पब्लिक को पानी नहीं मिलता, वो पानी दे ला के, पानी या फिल्टर लगा, इधर इतना रश ट्रैफिक जाम रहती है, पानी नहीं मिलता, पानी कहाँ से लाए? वो फिल्टर प्लांट इन्होंने मियां नसीर उन्होंने बंद कर दिया। ख्वाजा सारफीक, हाँ जी, इसका इलाका है, ख्वाजा सारफीक हार गया है। ख्वाजा सारफीक ने तो बड़े काम कराए नहीं थे, बड़े काम कराए लेकिन हूँ नहीं ना कराए। जब हार गए तो काम नहीं कराते, ये बताए ना। सारी जिंदगी यहाँ से वोट लिया ख्वाजा। आवाम के एतमाद बहाल करना होता है ना, तब तो आवाम के एतमाद बहाल करना है। वो तो मतलब होता वोट लेना, बस तू कौन तो मैं कौन, बस ऐसा अल्लाह का फैसला। पहले जो यहाँ पे MNA था मियां नसीर साहब, उन्होंने भी नाला साफ करवाया है थोड़ा, वहाँ कराया, बड़ी तो कराया, लेकिन वहाँ भरती आवाम नहीं हटती। ये बातें आप सुन रहे हैं, कूड़े पे टैक्स कैसे देखते हैं? कूड़े पे टैक्स ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। ये हुकूमत अपने पास से क्या करेगी? हाँ। अगर सारा कुछ ही हमने करना है
टैक्स भी हमने भरने हैं, हर चीज़ भी करनी है। महंगाई इन्होंने, आप बिलीव करें कि आटा 1500 से इन्होंने अब आके कम किया है, वो भी नॉर्मल, वो भी खाने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, उनकी मेहरबानी के 850 का 10 किलो का तोड़ा कर दिया है। तो अब कूड़े के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। इससे बेहतर है कि टैक्स के साथ साथ एक खून की बोतल भी लेते जाए। एक खून की बोतल भी यार, खून जब गिर जाए कम हो जाए तो फिलहाल बोतल भी आम नहीं ला देना। हाँ जी, जाहिर उनको कमी हो जाती है ना खून की हुकूमत को। अब किस हुकूमत के ऊपर बिलीव करें, किसके ना करें। हमने तो इतनी मोहब्बत के साथ उसको वोट दिया कि नवाज शरीफ साहब आए। इससे अगर इन्होंने भी कोई काम नहीं बेहतर करना तो हमें तो फिर इमरान खान ही बेहतर था। अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट में पूरे लाहौर में साफ था। हाँ जी, साफ होना शुरू हो गया जी। गवर्नमेंट खुद कहती है कि टैक्स चोरी होता है, कौन टैक्स चोरी करता है? गवर्नमेंट खुद इतराफ़ करती है इस बात का कि टैक्स चोरी होता है। अच्छा। 300 अरब टैक्स चोरी होता है, कहाँ कौन ले होता है? ये सारे रल मिल के खाते टैक्स है। पर ये हुकूमत से यही अपील है कि जो भी मुनासिब समझे वो करे, महंगाई को कम करे मजीद, और ये जो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं बिजली के ऊपर, कूड़े के ऊपर, जो इम्पॉसिबल। कैसा लगेगा वैसे जब आके कोई अमला आपके पास रहेगा कि हमें टैक्स चाहिए, वो भी कूड़े का, कैसे जज्बात होंगे? हंसेंगे, रोएंगे, क्या करेंगे? तीनों काम करेंगे, तीनों काम करेंगे। रोएंगे इसलिए कि देखें हमारी हुकूमत किस तरह कर रही है और हमारे साथ जलालत। हंसेंगे इसलिए कि हमारा मुल्क एक मजाक बन चुका है। तो अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारी बेहतरी के लिए, ताकि हम इन्हीं पैसों को बचा कर, टैक्स से बचकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, अच्छा यानी कि कोई काम कर सके, अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। जैसे अमेरिका है, यूरोप है, फ्रांस है, ये है। लेकिन अब नवाज शरीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब अपना वज़ीर आज़म ना बनने का गुस्सा अब आवाम के ऊपर ना निकाले। हम इसे यही कहेंगे, रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से, हमारी वो नवाज शरीफ साहब की तो कोशिश होती थी रिलीफ देने की, पहले थी, अब नहीं है। मेरी भी 40+ एज हो गई है। पहले थी नवाज शरीफ, उन्होंने रोज़गार, गाड़ियाँ निकाली, रिक्शे निकाले, हर काम किया, लेकिन अब वाली जो बात है ना वो नहीं है उसमें। अब ये टैक्स, कूड़े का टैक्स, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम कहाँ से दें? हमें तो पानी नहीं साफ मिल रहा। अब यकीन करें, वो सामने लगा हुआ है, वहाँ से पैसों का पानी खरीदती है आवाम। पैसों का हुक्म, आप जाए खुद जाकर देखें कि जी मैं पानी अगर भरना है अपने लिए, घर के लिए, कितने पैसे लेंगे एक कूलर के। अच्छा, हाँ, ये आप खुद जाकर देखें। हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात कर रहे हैं? जी, ये जो जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहा हूँ, वो लगा हुआ है आपके सामने है। पैसे देते हैं तो ये सफाई के भी पैसे दे देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं हम? जोर थोड़ी है। अगर कौन पैसे ले रहे हैं? यानी कि जाहिर है उनकी दुकानदारी, लोगों ने कारोबार बना लिया। मौका दो उन्होंने यानी कि एक मजाक बनते जा रहे हैं हमारी हुकूमत, अवाम कि टैक्स किस चीज़ का दे यार। सफाई भी नहीं कम से कम कर सकते। बिजली के बिलों में आप देख ले, जहाँ आपके घर को 3000 बिल आता था तो अब वहाँ 13,000 रुपये बिल आ रहा है। क्या उसमें टैक्स नहीं है? यूनिट आप देख ले कहाँ से कहाँ चला गया है। कल तक रोटी 15 रुपये की थी, आज 16 रुपये की हो गई है, 17 रुपये की हो गई है। सर रोटी तो 14 की हो गई है, 16 की हो गई है। रोटी 14 की, नान 20 का। लेकिन उस तरफ तो 16 की हो गई। आप जाएंगे, नान 25 का नान हो गया है। हाँ जी, 25 का नान देते हैं। वो तो हुकूमत कह रही है 13 रुपये, जाओ अब आपको नान लेके दे 25 रुपये का। झूठ बोलती हुकूमत है। यानी कि सर अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक इदारा है जिसके पास फंड्स आते हैं हर महीने, हर साल मंसूबा शुरू कर रहे हैं, लाखों का बजट चाहिए, अरबों का बजट चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल जो समझ से बाहर है, बजाते खुद मुझे समझ नहीं आ रही कि टैक्स का जो इकट्ठा करना, कूड़े के टैक्स का, ये सोचकर कि सफाई टैक्स है, ये कूड़ा टैक्स नहीं है, इससे पूरा पंजाब साफ होगा, जिसमें हमारा प्यारा शहर लाहौर भी है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि इदारे के पास जो फंड्स आते हैं प्रोजेक्ट्स के, वो कितने जान देने की जरूरत टैक्स ही पैगी उन्होंने। ये बिल्कुल आप बात आपने बिल्कुल ठीक की है। इसके सवाल का जवाब तो आपके पास नहीं है तो फिर हमारे पास कैसे होगा? ठीक है, बात ये है कि मैम अगर चले टैक्स भी लेते हैं, इन्होंने गुलबर्ग डिफेंस जैसे एरिया को इन्होंने साफ रखना है। हमारे जैसे ये जो छोटा तबका, तीसरे जो पॉइंट पर आ जाते हैं लोग, उनका इलाका कुछ भी नहीं करना। पानी हमें नहीं साफ मिलता, हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ मेडिसिन है वो नहीं हमें मिलती, अच्छा चेकअप नहीं होता, उसके अलावा मेडिसिन सारी शार्ट होती हैं। इसके अलावा हमें यहाँ कोई तलीम का अदारा नहीं मिलता, हमें यहाँ तलीम का अदारा नहीं कोई मिल रहा, यहाँ कोई अच्छा इखलाक नहीं हमें मिल रहा। अपने इस मुल्क में दिन ब दिन कत्लो गैरत, दिन ब दिन यानी कि बदतमीजी, दिन ब दिन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत गलत कर रही है कि ये जो कूड़ा टैक्स, सफाई टैक्स ले रही है। 4 किलोमीटर का ये नाला है, जी, आधा मीटर नहीं, चंद 5 मिनट का फासला नहीं, या 2-3 मिनट का पैदल रास्ता नहीं है जिसको हम कहेंगे यहाँ कूड़ा मौजूद है। 4 किलोमीटर का नाला
और ये मेन जगह है, इस वक्त मेन जगह रोड है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं, बड़ा बिल्कुल। कंजस्टेड एरिया है ये। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ कि जब रात तारीकी छा जाती है जी जी बिल्कुल, तो मच्छरों की भरमार होती होगी यहाँ पर, बहुत मच्छर ज़्यादा, घरों में आते होंगे बहुत ज़्यादा। ये लोग मेरे खुद बीमार लड़े हैं, ये होंगे। देख लें, बीमार हो गए, मेरा बेटा खुद बीमार हुआ है, अब क्या करें। और वही हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयों सिर्फ एक दो दवाइयाँ अंदर देने की बजाय कहते हैं बाहर की लिख देते हैं। कितने % लोग यहाँ पर इस नाले की गंदगी की वजह से बीमार हैं? कितने %? 100%। 100%? जी 100%। आप मेरा ही टेस्ट करवा लें, मैं ज़रूर इनकी बात करूं, इनकी करूं, आपकी करूं, इसकी करूं। अब ये देखिए इस बच्चे का हाल देखिए, पीछे देखिए इतनी गंदगी यहाँ, वो देख सकते। और ये देखिए खाने पीने की चीज़ें देख सकती है किस तरह मट्टी गंदगी है, गंदगी है। ये देख लें, इधर देख लें आप, हाँ। ये हर चीज़ देखें, बाहर से मक्खियाँ आ रही है, गंदगी की वजह से आ रही है, वही हम खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। यही हमारी ज़िंदगी, यही हमारी लाइफ है। और किसी ने ना बर्फ़ से पूछा कि आप 24 घंटे जमी क्यों रहती हो बर्फ से? तो अच्छा। बर्फ ने आगे से जवाब दिया पानी ने कि मेरा जो मुस्तकबिल है ना वो भी पानी है, मेरा माजी है वो भी पानी है, तो फिर गरूर किस चीज़ का। यही मैं हुकूमत से कहूँगा कि आप भी मिट्टी के, हम भी मिट्टी के, तो गरूर किस चीज़ का कर रहे हैं। लिहाजा खुदाया हमारी आवाम के ऊपर तरस खाएँ, कुछ अपने पल्ले से भी निकाल ले। अगर नवाज शरीफ के पास इतनी जायदाद है, इतनी दौलत है, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ आवाम के ऊपर लगा देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा, क्योंकि हमारा जोर इमरान खान से नहीं है, न किसी से है, कितने % नवाज लोग शरीफ से यहाँ है। पर डेंगू का शिकार हुए हैं? बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कई लोग मर गए हैं, हाँ। कई लोग मर गए हैं, कई गुर्बत से मर गए, कोई गंदगी की वजह से मर गए। ज़रूरी ये नाला नहीं अच्छा, है। यहाँ पर एक सवाल और भी जी, जी। जो गवर्नमेंट ने उठाया है, जो महकमा बल्दियात ने उठाया है, जी। वजीर जो है निशान रफीक साहब, उन्होंने कहा है कि जो ज़्यादा टैक्स लगेगा वो शहरी आबादी पे लगेगा, देहाती पे नहीं। अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं? यही सारा टैक्स सानू। जब सारा कुछ ही हमने करना है तो फिर हुकूमत से यही अपील करेंगे, आप एक साइड पर हो जाए। हाँ। जब आपने ही सारे काम करने हैं अपनी कंपनी के, तो ये भाई को कैमरा पकड़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ। ये चीज़ है। तो लिहाजा हम हाथ जोड़ सकते हैं कि जियो और जीने दो। नहीं, हाथ जोड़ के मसले का तो हल नहीं है ना मैम। अगर हम हक की बात करेंगे ना, अगर आप भी हक की बात करेंगे ना, अगले दिन आप दुनिया में नज़र नहीं आएंगी। चाहे आप ऊपर करके कभी नीचे करके फेंट रहे हैं, इसको उछाल रहे हैं, सामने वो कैमरे की आंख से अगर देखें तो उस साइड पर थोड़ा सा रास्ता यहाँ बच गया है, क्योंकि नाले ने थोड़ा पर्दा कर लिया यहाँ पर कि आगे से काम स्टार्ट करते हैं, तो कूड़ा वहाँ मौजूद है, गंदगी, और फिर वहाँ से जो हवा चल रही है यहाँ तक पहुँच रही है। आप समझते हैं कि ये गंदगी लोगों के घरों में नहीं जाती होगी? जाती है। ये हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है। ये हुकूमत का काम नहीं है इसको साफ़ रखना, ये हमारा काम है। हम इस मुल्क में रहते हैं, इसको साफ़ रखना हमारा काम है। अपना घर साफ़ रख सकते हैं ना, इसको क्यों नहीं साफ़ रखते? ये हम खुद ही फेंकते हैं, ये बाहर से नहीं आता, ये हम खुद फेंकते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। ये सब झूठ है। हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा देते हैं भाग के कि हुकूमत करे। हुकूमत क्या क्या करे? हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये हमारी गलती है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क को साफ़ रखना, किसी और का काम नहीं है। हम खुद फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। सर आप ठीक कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ। इसमें हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है। आपने कितनी बार देखा है कि आपकी आंखों के सामने यहाँ पे सभी लोग फेंकते हैं। कमला आया हो, LWMC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने काम किया हो? काम कितनी कर बार? वो काम बहुत करते हैं। ये अच्छा। सरासर झूठ है, लोग कहते हैं नहीं करते, वो काम करते हैं। ये सारी आवाम झूठ बोलती है? झूठ बोलती है, वो काम करते हैं। अच्छा। वो आते हैं, फिर 10 दिन के बाद इसमें वही हाल हो जाता है जो पहले था। देखो ये हमारा मुल्क है, हमें चाहिए इसको साफ़ रखना। अपना घर साफ़ रखते हैं ना, इसी तरह इसको भी साफ़ रखना चाहिए। अपने घर से निकाल के गाड़ी पे रख के इसमें फेंक देते हैं, किसकी गलती है? हुकूमत की गलती नहीं है, हमारी गलती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो घरों से ऊपर शापर नहीं फेंक रही नाले में? हुकूमत नहीं फेंकती, हम खुद फेंकते हैं। ये बम हम फेंक रहे हैं? हम खुद फेंकते हैं, किसी का कोई कसूर नहीं इसमें, हमारा कसूर है। वहाँ से घर से उठाते हैं, उसमें फेंक देते हैं। ये तो हुकूमत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि किसी के सर पे भी लगता होगा? लगता होता है, किसी को लगता है, ऊपर से फेंकते हैं, लगता है, वो बात मानते नहीं है। अच्छा, जंग हो रही है कि तो शापर तो क्या करें? लोग नहीं ठीक है कि सर ते कोई सख्ती नहीं हैगी, कोई कैमरे लगे होण, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਗਾ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਪੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ 90000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਖਾਲ ਕਢਾਇਆ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆ 12-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 90000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕ੍ਰੇਨ ਲੈਂਦੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੇ। लेकिन अभी 20 दिन के बाद ना नाला साफ करवाते हैं,
और ये अभी ये जो नून लीग की हुकूमत में पिछले जो तकरीबन 3.5-4 साल गुजरे हैं ना, उसमें कोई भी नाले की कोई सफाई नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। नून लीग का जो पहले भी दौर था तब भी ऐसा था कि हर 15-20 दिन के बाद रात को गाड़ियाँ आती, साथ में क्रेन लगती, वो वहाँ से लेके। सर आप लोग ठीक कह रहे हैं, इस वक्त सिर्फ बात नाले की नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने कूड़ा टैक्स लगाने का कहा है। अच्छी बात है ना, अभी हम छत पे खड़े होते हैं, अपने घर का कूड़ा छत पे खड़े होकर शॉपर में डाल के यूं करके घुमा के फेंक देते हैं, तो होना चाहिए ना टैक्स इन लोगों के हिसाब से घर में गलियों के। कूड़े पे टैक्स आप कैसे देखते हैं? नहीं, कूड़े पे टैक्स तो पहले लगा हुआ है। नहीं, कूड़े पे टैक्स तो पहले लगा हुआ है। किस तरह लगे? पानी के बिल में आ रहा है, आप जरा चेक कर लीजिए। पानी के बिल में सारे टैक्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। कूड़े के जो सड़क के पानी ऊपर वो सारे टैक्स आ रहे हैं। गटर टैक्स या नाला टैक्स है, ये पानी आप चेक करें उसको जरा, जो पानी का बिल आ रहा है उसमें आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है 400 रुपये उसका, ठीक है। ऑलरेडी ही लोग कह रहे हैं कि कूड़े का बिल आ रहा है, पहले से आ रहे हैं, अभी नहीं, पहले से ही आ रहा है। सर महकमा बल्दियात ने कहा है जो कूड़े का टैक्स लगने जा रहा है वो उसको कूड़ा टैक्स नहीं कहेंगे, उसको सफाई टैक्स कहेंगे। पूरा लाहौर साफ हो जाएगा, पूरा पंजाब। कोई भी टैक्स के लहर है, आपको लगता है पूरा लाहौर पूरा पंजाब साफ होएगा उसके बाद? टैक्स के ही दे रहे हैं, लेकिन अच्छा हुकूमत की करेगी जो असी इतने चुके थे सुट जाएंगे, हुकूमत की करेगी? सामने भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए ना, असी भी उन्हें टप रखे ने। हाँ सर, आप एक कप कितने का बेचने चाहेगा? 50 का बेचते हैं। 50 का? किसी ज़माने में ऐसा भी था कि 10 रुपए का मिलता था? नहीं, 50 पैसे का बेचा है मैंने। नहीं, किसी ज़माने मैंने 50 पैसे का बेचा है, खुद मैंने बेचा है। अच्छा, 85 में 85 में जी, 50 का मैंने खुद बेचा। अच्छा, 50 पैसे का बेचा है? 50 पैसे का बेचा है, उसके बाद 1 रुपये का हुआ है, फिर 1.5 रुपये से ऐसे आस्ता आस्ता 50 का हो गया है। तो जैसे 50 का हुआ, कम तंग जा रहा है। यानी ये एक जो चाय बन रही है इसमें पत्ती इस्तेमाल हो रही है, दूध इस्तेमाल हो रहा है, चीनी इस्तेमाल हो रही है, और पानी जो हमें आने वाले दिनों में शायद पानी के भी बिल अदा करने पड़ेंगे टैक्स की सूरत में, अभी देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि एक चाय के कप में इतने ज़्यादा टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स, तो कूड़े पे टैक्स कैसे देखते हैं? बस जो काम कर रहा है ना वो भी हुकूमत को रो रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी रो रहा है। जो कर रहा है वो करके हुकूमत को दे रहा है। वो मेरा मीटर लगा हुआ है गैस का, 15,000 से कम ज़्यादा बिल नहीं आता, अब 90,000, 60,000, 75,000 बिल आ रहा है। काम कम हो गया, बिल ज़्यादा हो गया। बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई है, इस हुकूमतों ने कर दी है आवाम की। हाँ जी, लगता है कि उसके बाद फिर जब टैक्स इकट्ठा कर लेगा, पूरे पंजाब में एक घर से भी अगर 300 या 500 का टैक्स वसूल होगा तो कितना बनेगा? कितना खरबों रुपया बन जाता है? खरबों बन जाएगा। खरबों का इस्तेमाल होगा? सर खरबों कितने इस्तेमाल होना जी? खरबों का इस्तेमाल होगा? उनको पता, वो करते हैं। हमें तो वो कह रहे हैं आप कर देंगे, आप हमारा कर देंगे। हमने लिया भी कुछ नहीं है, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, हम कहाँ से कर देंगे? सर आप मुझे बताएं, पूरे पंजाब में हर घर से जब 300-500 कूड़े का टैक्स वसूल किया जाएगा तो कितने पैसे बन जाएंगे? सोच ही नहीं कितना रुपया बनता, तो पहले सारी हुकूमतें लै रही हैं। सारे पैसे कितने इस्तेमाल होने ने? वो पैसे कितने इस्तेमाल होंगे? ये पता कितने इस्तेमाल करते हैं, जेडे ले जाते हैं उन्हें पता, जेडे बिल का सानू केड़ा सार तो लै जाते हैं ना। तो बात ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि फिर शहर लाहौर या पंजाब साफ होएगा? नहीं, पंजाब अगे भी उन्हें साफ रखा तो पंजाब उन्हें हुण भी साफ ही रखना है। अच्छा हाँ, आगे उन्हें साफ ही रखना पंजाब। इमरान खान की हुकूमत की होया, एक दिन कितना खाला साफ नहीं होया, कोई दसे बंदा बाहर कहीं करके थे। यहाँ पर जो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका कहना है कि कूड़े पर जो टैक्स लगना है वो दुरुस्त नहीं है। यानी कूड़े पर टैक्स अगर लग भी जाए तो हर घर से 300 या 500 इकट्ठा कर लिया जाएगा और अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए इकट्ठे होंगे, और वो पैसा इकट्ठा होने के बाद क्या हम पंजाब को और पंजाब का दिल शहर लाहौर को साफ सुथरा देखेंगे या नहीं, वो तो मुहिम मुकम्मल होने के बाद ही मालूम हो सकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।